ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। इस वक्त आप देख रहे हैं 5 का पंच, और 5 के पंच में वक्त हो गया है बैटल ऑफ लद्दाख का। और बैटल ऑफ लद्दाख में आज हम चर्चा करेंगे। एक सीनियर लीडर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ी देर में आपके टीवी चैनल पर आपको दिखेंगे। ये चलिए, ये आगे जी नाम हमारे साथ ले से जल्दन नामग्याल साहब फॉर्मर एमएलए हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस आइडियोलॉजी को मजबूती के साथ थामे हुए हैं। और 5 अगस्त से लेकर आज तक सिचुएशन कैसी है, किस तरीके से बदलाव हो रहा है, और जो गृह मंत्रालय है, होम डिपार्टमेंट है, जिस तरीके से वो लद्दाख की और स्पेशल अटेंशन दे रहा है, उसे वो किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ले से इस वक्त सबसे पहला सवाल कि 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा डिसीजन लिया गया, और उस डिसीजन के फौरन बाद हमने देखा कि कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा सियासी उथल पुथल हुई, और लद्दाख खित्ते यानी उस वक्त के लद्दाख सूबे जो आज यूनियन टेरिटरी है, में भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी। लेह के लोग सड़क पर थे, करगिल के लोग जश्न बना रहे थे। 1 साल गुजरने के बाद कांग्रेस आज किस तरीके से इस पूरे 1 साल को देख रही है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख को डेवलप करने के लिए हाथ में लिया है प्रोग्राम, उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? साहब, पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूं गौर साहब आपको कि 1 साल जब ये एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A जब से हुआ है, अब 1 साल हुआ है। इनका एनिवर्सरी भी कल परसों 5 तारीख को हमने सबने मनाया है। आप देखिए, ये जो 1 साल जितना 1 साल के बाद जो यूटी का दर्जा दिया गया हुआ है, हालांकि ये बताता हूँ, ये जो हमारा पुरखों का ये जो डिमांड था, हमारा प्रथम गुरु और सियासी गुरु शिंगसेन बगुला रिम्पोचे का ये डिमांड नहीं था। हमारा डिमांड था यूटी विद लेजिस्लेचर, जहां पर हमारा अपना संविधान हो, हम जहां पर हमारे पास ही कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स हो। तो मैं 1 साल के पूर्व वर्ग पर यूटी के उस पर ये बताना चाहता हूँ इनिशियली कि ये हमारा डिमांड नहीं था। और 1 साल के बाद गौर साहब आप लिखिए, लद्दाख में क्या अचीवमेंट हुआ। लद्दाख में कोई प्रमोशन नहीं हुआ गौर साहब, आप यहाँ पर तो बिल्कुल डिमोशन हुआ है। एक चीज, पहला चीज जो हिल कौंसिल है हमारा, जो पर जहां जिसको हमने लद्दाखियों ने शहादत दे के हमने हासिल किया था, और हिल कौंसिल को अभी इन्होंने एक फाइनेंशियल पावर के तहत 232 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स बजट बढ़ाया। पहले हिल कौंसिल का हमारा एक फाइनेंशियल हेड हुआ करता था 84-48, उसको भी खत्म कर दिया। अभी हिल कौंसिल में जितना भी फंडिंग आता है गौर साहब, वो दैट इज लेप्सेबल। पहले ये लेप्सेबल नहीं हुआ करता था। और दूसरी चीज, यहाँ जॉब रिक्रूटमेंट पॉलिसी का कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। 1 साल में तो भारत का संविधान लिखा जाता है, और 1 साल में क्या हुआ, आप रिक्रूटमेंट सीनियर से मैं बता रहा हूँ। एक चीज जो 1 साल में जो डिमोशन प्रोसेस में हमारा साथ क्या बीता, पहले चीज एक जेम कंपनी को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कोई आउटसोर्सिंग करता है 200 इंजीनियरिंग पोस्ट। और दूसरी बात, कल जुलाई 20 और 22 को जो ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जहां से 118 जो मुलाजिम है वो जम्मू कश्मीर यूटी से लद्दाख में इंपोर्ट किया जाता है। और एक चीज, जैन के जो बैंक है, जहां लद्दाखियों का हजारपति से करोड़पति तक सबका अकाउंट है, उसमें जो हमारा एस्पिरेंट है, एप्लीकेंट है, हमारे बच्चों को ये बताता है कि आप उनका बशिंदा नहीं है, डोमिसाइल नहीं है। और एक चेक सर, ये जो है मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट किया जाता है, और उसमें से 100% पूरा बाहर से लिया जाता है। अब बताइए, और सबसे दुखद बड़ी एक इतिहास लद्दाख के इतिहास में ये देखा कि कोविड पेंडेमिक सिचुएशन में जो हमारा हिल कौंसिल का चेयरमैन साहब है, जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है, यहाँ पर बीजेपी का सरकार है, उन बेचारे को गवर्नर साहब के राजभवन के गेट के सामने धरने में बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको पावर नहीं है जो बताता है 232 करोड़ है जो कैपेक्स बजट उन कोविड पेंडेमिक में, इन सिचुएशन में, इस हालात में खर्चा करने के लिए उनके पास कोई पावर नहीं होता है। लिहाजा गवर्नर साहब क्या करते हैं, उनको बिठाता है बाहर।
हाँ, गवर्नर साहब खुद बाहर नहीं आता है। जयगन साहब, ये तो आपकी बात जो आप बता रहे थे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो जनाब ये भी है कि होम मिनिस्ट्री ट्वीट कर रही है और कह रही है देखिए लद्दाख को जो आज तक नहीं मिला फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वो उन्हें अब मिल रही है। उनका बजट 1172 करोड़ से बढ़ाकर जो साल 2018-19 में था इसको बढ़ाकर 5998 करोड़ साल 2020-21 के लिए कर दिया गया है। और ये लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार होगा जब इतना पैसा पंप किया जाएगा इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ताकि यह मॉडल विलेज और मॉडल सिटी के तौर पर डेवलप हो। अरे गौर साहब, मैं एक चीज बताता हूँ। आप पुलिस ये जो यूटी बजट है जो 2020 और 21 की है 5,958 कुछ करोड़ का है। मैं एक चीज बताता हूँ, आप दोनों चेयरमैन कारगिल और ले से पूछिए, इनसे पूछिए। अब पॉलिसी फार्मिंग के ये प्लानिंग फॉर्मुलेशन में जो है 5,958 करोड़, उसको किस तरीके से खर्चा करने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन लिया गया। हाँ, बजट तो आम वेलकम करता है, पर उसमें जो मेन जो स्टेक होल्डर है दोनों हिल कौंसिल के चेयरमैन को नहीं बुलाया इन्होंने। तो गवर्नर साहब आप इन दोनों चेयरमैन से पूछिए, क्लियर कीजिए कि इस बजट को किस तरीके से खर्चा करने के लिए क्या हम स्टेक होल्डर नहीं है? क्या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट तो किया, आप एक ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट किया, इसमें क्या चेयरमैन दोनों को बुलाया? नहीं बुलाया। तो लद्दाख में क्या चल रहा है अभी? लद्दाख में एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट हो रहा है। और जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो हिल कौंसिल है, चेयरमैन है, काउंसिलर थे, उनको कभी एम्पावर नहीं किया। तो हम प्लानिंग प्रोसेस फॉर्मुलेशन में जब तक हम स्टेक होल्डर नहीं बनते हैं, आप मान लीजिए आपको हमें 100 रुपए दे रहा है। इशू आपका है ये कि देखिए पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, लेकिन जो प्रॉपर चैनल है, जो हमारे 2 हिल काउंसिल से इन्हें पावरफुल बनाइए, इन्हें पावरलेस ना बनाइए, ये इशू है आपका आज के दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट। संवैधानिक के तौर पर हमारे हिल काउंसिल को लेजिस्लेटिव पावर दिया जाए। आप सिर्फ ये कहते हैं कि एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जरा क्लियरेंस हो। आप कांग्रेस के फॉर्मर एमएलए हैं, कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, तो क्या कांग्रेस ये चाहती है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो जिससे लोगों को राहत मिले और अकाउंटेबिलिटी पैदा हो अफसरों के बीच में और अकाउंटेबिलिटी पैदा हो पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। गौर साहब देखिए, ये जो कांग्रेस की तरफ से आप कांग्रेस की तरफ मतलब आप जो बोल रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा लद्दाख को एम्पावर किया है। जितने भी शेड्यूल ट्राइब ग्रांट दिया था हमारे सरकार ने दिया था। अब जितने भी आईएएस ऑफिसर बने, केएस ऑफिसर बने, अब आप चाहते क्या है? आप यूटी के जो 2 हिल काउंसिल हैं उनको एम्पावर करना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का हमारा बिल्कुल मांग रहा है और रहेंगे कि ये यूटी जो है जिसका सर है न पैर है, वो हमारा डिमांड नहीं था पूरा आवाम का। क्या आप यूटी के आने से, अब जिस तरीके का भी अभी यूटी है, आप इसके समर्थन में है या आप इसके खिलाफ है? देखिए समर्थन नहीं, यूटी को जो इनिशियली है पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सबने वेलकम किया था, वो आपको भी मालूम है। लेकिन आप ही के कांग्रेस के कह रहे हैं कि ब्लैक डे है जी 5 अगस्त। आप ही के बड़े नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम जनाब मानते नहीं है। कहां पर कह रहा है ये ब्लैक डे उधर का? करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, असगर करबलाई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो आपके वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। देखिए, ये कारगिल का जो है एस्पिरेशन है हमेशा हमेशा वो अलग रहा है। और एक चीज कांग्रेस है या करगिल है? मंगल साहब एक चीज तो क्लियर कीजिए, ये कांग्रेस है या करगिल है? मुझे नहीं, लेट मी स्पीक गौर साहब, मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ गौर साहब। आप पूरे पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कारगिल में जो ब्लैक डे ऑब्जर्व किया है, आप कहते हैं कि उसमें हमारे करबलाई साहब है। आप ये भी तो देखिए ना, वहां किसका गवर्नमेंट है? एनसी और बीजेपी का इंदर कोalition चल रहा है गौर साहब।
और जमिया श्री नमजल जो हमारा एमपी है, उसका ऑडियो कॉन्फ्रेंस 2 महीने लीक हुआ था, उसमें खुद कह रहा है कि जमिया श्री नमजल की कारगिल में हमारा बीजेपी और कांग्रेस का कोएलिशन सरकार है। मुझे तो ये शक हो रहा है गौर साहब, पीठ पीछे ये ब्लैक डॉग ऑब्जर्व मनाने के लिए ये बीजेपी वाले है ना, वो फरूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ भी बात कर रहे हैं, वो उसका मदद मांग रहा है। कोएलिशन सरकार जो है बीजेपी और एनसी का। गौर साहब, नंगल साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार है या जानबूझकर कंफ्यूज रहना चाहती है? नहीं, आप कंफ्यूजन, आप मुझे कंफ्यूजन कर रहे हैं ना। मैंने आपको ऐसा जस्टिफिकेशन दिया है। मैंने कंफ्यूजन नहीं किया, मैं तो क्लियर करना चाहता हूं, हमारे लोग इसको देखेंगे। कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार है या जानबूझकर कंफ्यूज हो रही है? क्यों? लद्दाख करगिल आते आते आपकी वॉइस चेंज हो जाती है, ले आते आते वॉइस चेंज हो जाती है, दिल्ली आते आते कुछ अलग ही बोल जाते हैं आप। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि एक आवाज है कांग्रेस की या ये दो कांग्रेस है? लेह के अंदर अलग कांग्रेस है, करगिल के अंदर अलग कांग्रेस है? अरे कांग्रेस का जो कल मैंने एक इंटरव्यू देखा किसी शख्सियत का आपके चैनल पर, वो कि दो मुंह का कांग्रेस वो निसाब नहीं है, दो मुंह का साफ है। जो ये बीजेपी और एनसी वाले जो है ना करगिल में बैठे, वो उनका है, जो सरकार चला रहा है उनका दो मुंह है। अब मैं बताता हूं, इनके सरकार कोएलिशन में है, तो बताइए ये ब्रेक देख क्यों ऑब्जर्व कर रहा है कारगिल में? मुझे इसी का, ये तो एक सोची समझी साजिश है जो करगिल में चल रहा है। और जो कारगिल का बीजेपी यूनिट है उसका कोई सपोर्ट नहीं है सर। ये तो शाहनवाज हुसैन और वो मुख्तार अब्बास है ना, जो हाथी का दांत जो बैठा है बीजेपी में, उसी की तरह जो बीजेपी का पार्टी है ना ये करगिल में, ऐसा ही है। उनको कोई आवाज उठाने की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी वालों से बीजेपी की बात करेंगे। मैंने छोटा सा सवाल पूछा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सही है या जो नमजान साहब मेरे सामने बैठे हैं ये सही है? कांग्रेस का कौन सा चेहरा सही है? नहीं, मैं बताता हूँ ना, आप मुझे एक सवाल बोल रहा है कि मैं भी एक आपको ये जवाब दे रहा हूँ। आप उन पार्टी, उस कौन सा पार्टी था उसमें ये भी देखिए ना सर, वो सरकार किसका चला रहा है वो भी देखिए ना, कोएलिशन तो उनका है। और करबले साहब का हमेशा ये ऐसे वो स्टेटमेंट वो किसके बेस पर चल रहा है? क्योंकि उसके सरकार के मौजूद है एनसी और बीजेपी का कोएलिशन चल रहा है। आपने ये कहना कि करबलाई साहब के तार बीजेपी के साथ जुड़े हैं इसलिए वो ये बयान दे रहे हैं? ना 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 ना, ये नहीं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। जो कारगिल का जो कल ब्लैक डे ऑब्जर्वेशन है, ये ऑल रिलीजियस और ऑल पॉलिटिकल पार्टी का एक डिसीजन था। तो उसमें करबला साहब का स्टेटमेंट आया है। हाँ, हमने कांग्रेस पार्टी का लद्दाख के हित के लिए हमेशा ये रहेंगे कि हम 6 शेड्यूल को दोनों हिल कौंसिल को 6 शेड्यूल का डिमांड करना है। और अल्टीमेटली इस चीज को भी बोल रहा हूँ कि लद्दाख खित्ते को सिक्किम के मॉडल पर हमें स्टेट हुड का दर्जा सरकार अकाउंटेबल होती है। शायद आप नहीं देख पाएंगे, ये मेरे हाथ में आपके प्रेसिडेंट, यूनियन टेरिटरी के प्रेसिडेंट आपके हैं, उनका साइन किया हुआ सिग्नेचर वाला स्टेटमेंट है। इनमें 2 लोगों के सिग्नेचर है, कमर अली आखुन साहब का और उनका, जिसमें वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जनाब देखिए हम ब्लैक डे बना रहे हैं जी, हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्टेटहुड चाहिए। जबकि स्टेटहुड वाली बात तो अब सब जुडिस मैटर है, होगा नहीं होगा वो तो लंबी कहानी है। यहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये तो कोई और कहानी है, हम तो इसके साथ हैं। अब जरा मैं इसको छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं। आपने कहा कि जनाब हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए एश्योरेंस होनी चाहिए, लोग बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए जमानत चाहिए। तो क्या 6 शेड्यूल आपको लगता है कि एक परफेक्ट कानून है जिसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, या आपको यह लग रहा है कि 6 शेड्यूल के बजाय कुछ और कानून होना चाहिए जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है? चलिए जरा कोशिश कीजिएगा बात करें दोबारा। मेरे ख्याल से लाइन कट गई है, बड़ी मुश्किल से लद्दाख के अंदर जो है वो डिबेट हो पाती है लाइव, क्योंकि लगातार बहुत सारे इलाके ऐसे हैं लद्दाख के अंदर जहां पर टेलीकम्युनिकेशन का होना बहुत मुश्किल है, यानी टेलीकम्युनिकेशन ना के बराबर है। और यही वजह है कि हम बात नहीं कर पाते। फिलहाल जरा दोबारा चलते हैं, कनेक्ट हो पाए हमारे साथ। सर बहुत शुक्रिया नंदन साहब, आप फटाफट से बताइएगा 6 शेड्यूल? हाँ जी, 6 शेड्यूल या फिर आपके लिए अच्छा है डोमिसाइल?
या कुछ नहीं, और नहीं, कानून जो आप चाहते हैं? हाँ गौर साहब, फटाफट मैं आपको संक्षेप में जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जब से ये हिल कौंसल ग्रांट किया था, जिसका हिल कौंसल ग्रांट किया, तब से हमने इनिशिएट किया था कि हमारा प्राइमरी डिमांड आएगा 6 शेड्यूल। और अल्टीमेटली दोनों करगिल और ले के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए हमें भी जैन के जो मोदी सरकार जो जैन के एश्योरेंस दे रहा है कि स्टेटहुड का, वही हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। क्योंकि 6 लाख पॉपुलेशन को के लिए जब सिक्किम में स्टेटहुड दिया जाता है, उसी मॉडल पर हमें भी स्टेटहुड दिया जाए, जहां पर हमारा चीफ मिनिस्टर हो, हमारा एमएलए हो, हमारा असेंबली हो, जिसमें हम अपनी तरक्कियात का वो बात कर सके। और जहां पर जो आउटसाइडर का जो है जो रिसेटलमेंट रहा है, उसको भी हम सामाजिक तौर पर खुद पॉलिसी फॉर्मेशन करें और हम खुद रोक सके इस चीज को। बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस के सीनियर लीडर जलजन नामग्याल साहब, ले से इस वक्त हमारे साथ आप जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। कल हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ प्रोग्राम बैटल ऑफ लद्दाख में यूनियन टेरिटरी लद्दाख के जो स्टेट प्रेसिडेंट है असगर करबलाई साहब, वो ज्वाइन कर पाए, ताकि आपको कांग्रेस पर, जब मैं कह रहा हूं कि इनका कंफ्यूजन है स्टेट के अंदर कि क्या करना है, वो आपके सामने आएगा। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे कल आप 5 बजे की अपॉइंटमेंट आप फिक्स कीजिए हमारे साथ, क्योंकि कल 5 बजे दोबारा आपके सामने आएंगे। बैटल ऑफ लद्दाख को लेकर भी आएंगे, और भी कुछ मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा बहुत होगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए।